दोस्तों, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जो रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप देखोगे कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए नए रूल्स लागू होने वाले हैं 1 जून 2024 से। इस रूल के अंदर आप सभी लोगों को जो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए अभी तक आरटीओ ऑफिस में जाकर के टेस्ट देने की जरूरत पड़ती थी, वो टेस्ट पर आप देखोगे कि आरटीओ ऑफिस में जाकर के ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टेस्ट बिल्कुल ही नहीं देना, टेस्ट देना होगा, लेकिन उसका जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। साथ में कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, कुछ रूल लाए गए हैं। इसी के साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए चार्जेस लगते हैं उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस को जो अभी तक बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस में जो आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत थी वो अब मैंडेटरी नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये चेंजेस किए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है उसको और भी स्मूथ और सिंप्लीफाई करने के लिए नए रूल लाए गए हैं, जो कि 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगे। इसके अंदर आप सभी को आरटीओ ऑफिस में जा करके ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो टेस्ट हमें देने की जरूरत पड़ती है वो स्किप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। टेस्ट आपको देना होगा, लेकिन प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो रूल है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो प्रोसेस इसको काफी सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी। काफी आरटीओ ऑफिसेस में वेटिंग लग जाती थी, काफी दिनों लोगों को इंतजार करना पड़ता था। एक तो करप्शन बहुत देखा होगा अपने आरटीओ ऑफिसेस के अंदर, करप्शन बहुत मात्रा में था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही आरटीओ में होता है। आपने देखा होगा कि आरटीओ ऑफिस में जैसे आप इंटर करते हो तो बहुत सारे एजेंट्स या फिर दलाल बोलेंगे वहां पर मिल जाते हैं, जो कि आपको ये बोलते हैं कि भाई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आरटीओ ऑफिस में कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वहाँ पर उनकी फीस पेमेंट करते हो, जो भी वो बोलते हैं, तो वहाँ पर आप बिना कोई टेस्ट दिए ही अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना पाते हो। तो ये जो है बहुत सारे आरटीओ ऑफिसेस पे ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। जिनके पास में पैसा था वो तो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आसानी से पा सकते थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको अगर वो ड्राइविंग टेस्ट देते थे भी तो वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसके पीछे कई सारे रीजन दे दिए जाते थे। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया। मैं आरटीओ ऑफिस में गया और वहां पर मैंने देखा कि मैं अपनी कार लेकर के गया था वहां आरटीओ ऑफिस, और वहां पर मुझसे बोला गया कि आपने बाइक को चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो उसके लिए आपके पास बाइक भी होनी चाहिए, उसको भी आपको चला करके ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। अब ऐसे में आप एक आम आदमी को समझो, अगर वो जाता है वहां पर एक व्हीकल लेके जाता है, उसको वहां पर ऑफिसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि दोनों व्हीकल आपको चला करके दिखाने होंगे। अब हालांकि कुछ आरटीओ ऑफिसेस के अंदर ये व्यवस्था होती है कि आप उनका व्हीकल यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे आरटीओ ऑफिसेस में ये व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं होते, आपको अपना जो व्हीकल है वो लेकर के जाने की जरूरत होती थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देता था करप्शन को। तो ये इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किए हैं कि जैसे सारी चीज धीरे धीरे आधुनिक होती चली जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, तो इनमें भी चेंजेस करने की काफ़ी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो अब आपको आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग टेस्ट अब ज़रूरी नहीं होगा। इसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल को सर्टिफाई कर रही है, अथराइज कर रही है। वो लोग अपने यहाँ पर जो डीएल टेस्ट है वो करा सकेंगे। अब यहाँ पर वो जो लोग हैं वो पहले तो आप सभी को व्हीकल को चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, देन आप सभी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी कराएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त जो आपको व्हीकल को चलाने के लिए अभी तक जो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, अगर आप खुद से ड्राइविंग सीख चुके हो तो आप लोग अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऐसे ही बनवा पाते थे। सबसे पहले तो उनकी तरफ से आप सभी को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद में आप सभी को सर्टिफाइड किया जाएगा। ड्राइविंग स्कूल की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल होंगे जिनको मान्यता मिलेगी, वो लोग सर्टिफाई जब करेंगे उसके बाद में आप सभी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी हो जाएगा। तो पहले से काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। अब ये तो नियम लागू होने पर पता चलेगा कि भाई कितना सक्सेस रहता है ये मॉडल, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी कि आरटीओ ऑफिसेस में बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे कि ड्राइविंग स्कूल जो भी होंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करेंगे, जैसे कि 1 जून से नए रूल लागू होने वाले हैं, तो आप कैसे पहचान करोगे किस ड्राइविंग स्कूल में हमें दाखिला लेना चाहिए, कहाँ से हमें स्किल हासिल करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का जो परिवहन डिपार्टमेंट का पोर्टल है जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करते हो, वहाँ पर आप सभी को सभी जो ड्राइविंग स्कूल हैं उनकी जो लिस्ट है आप सभी को मिल जाएगी।
अभी ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल इस तरीके के नहीं है जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हों, लेकिन अभी जैसे कि ये रूल लाया गया है तो इसके अंदर कुछ नए स्कूल भी खोले जाएंगे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता है तो वो यहाँ पर उसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्या रखी गई है उसके बारे में बता देता हूँ कि मिनिमम जो है लैंड होनी चाहिए 1 एकड़ होनी चाहिए। अगर वो 2 व्हीलर्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो ट्रेनिंग है वो देना चाहता है, उसका जो लाइसेंस बनाने का जो अभी अथराइजेशन लेना चाहता तो ये मिनिमम 1 एकड़ लैंड आप सभी के पास में होना चाहिए। साथ में अगर 4 व्हीलर व्हीकल को चलाने के लिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए सेंटर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि कम से कम 2 एकड़ जमीन आपके पास में होना चाहिए 4 व्हीलर्स जो ड्राइविंग लाइसेंस होंगे उनको बनाने के लिए। साथ ही में क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा हाई स्कूल कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 5 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस उसका 5 साल पुराना होना चाहिए एंड आईटी की भी नॉलेज उसके पास में होनी चाहिए। अब जब बात आती है ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग कितने घंटों की आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ पर बता दूँ कि मिनिमम आप सभी की जो ट्रेनिंग है, अगर आप लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लिए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाना चाहते हो तो कम से कम 29 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो आपको हासिल करनी होगी, जो कि करीब 4 वीक चलने वाली है। इसी के साथ में हैवी व्हीकल जो होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग हासिल करनी है तो कम से कम 38 आवर्स आप सभी को ट्रेनिंग हासिल करनी होगी, यानी कि 1.5 महीने करीब चलने वाली है। अब यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर शुरुआत के हफ्तों में आप सभी को जो थ्योरी है वो आप सभी को पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल जो नॉलेज है जो व्हीकल को चलाने की प्रोवाइड की जाएगी। देन आप सभी को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसके बिहाफ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी हो पाएगा। तो ये कुछ खास चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो 1 जून से ये जो रूल है लागू हो जाएंगे। उसके हिसाब से आप अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सेलेक्ट करके अपना जो आरटीओ टेस्ट है वो आप किसी ना किसी सेंटर के जरिए पास कर सकते हो। आरटीओ ऑफिस में जाकर के आपको वहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ड्राइविंग करता है जिसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसको 2,000 रुपए का जो फाइन है वो लगाया जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि माइनर को लेकर के भी गवर्नमेंट की तरफ से इस बार यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो कि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा कि एक 17 साल के बच्चे ने ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था जिसमें कि 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना हो, इसके लिए रूल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे कोई भी माइनर अगर ड्राइविंग करता है तो यहाँ पर 25,000 रुपये का जो फाइन है उसको लगाया जाएगा। उनके जो पेरेंट हैं उनके ऊपर इसका जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। साथ ही में उनका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है रोड सेफ्टी को लेकर के। साथ ही में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो फीस पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए उसमें भी। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि लर्नर लाइसेंस बनाना है तो वहाँ पर आपको 150 रुपीज़ जो फीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से होता है, तो जैसे कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बना रहे हो तो 350 रुपीज़ करीब पड़ता है, जिसमें कि 50 रुपीज़ आपके जो चार्जेस होते हैं वो आप एलएल टेस्ट जो ऑनलाइन देते हो उसके होते हैं। जो टेस्ट होता है रेगुलर जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके लिए 300 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है तो यहाँ पर 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर हो गया है, उसको टाइमली आपने रिन्यू नहीं किया है, तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड का भी चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है, जो कि 1,000 रुपये हर साल के हिसाब से आपको लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस को अब आपको जो वैलिडिटी डेट है उसके पहले ही रिन्यू कर लेना है, नहीं तो ये भी आप सभी को चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पर ये जो है चेंजेस होने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने को लेकर के, जो कि 1 जून 2024 से लागू होने वाले हैं। तो जैसे ये जो रूल है लागू होते हैं तो नया जो प्रोसेस होगा ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का, तो उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप पूरा प्रोसेस देख पाओगे किस तरीके से आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी कोशिश की जा रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जो करप्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए हुए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब रोड पर वो व्हीकल लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं। ये जो रूल है इनमें चेंजेस किए गए हैं। अब ये देखना ये है कि ये जो रूल है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर के जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो किस तरीके से इसका सदुपयोग करते हैं या कहीं दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।